हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। अनुपमा के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि काव्या डिम्पी से कहती है कि क्या तुमने नींबू चीनी का घोल लगाया अपनी मेहंदी पर जिससे कलर डार्क आएगा। टीटू कहता है कि मैं लगाऊं। काव्या कहती है श्योर। डिम्पी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें क्या कहना था, आप बोलो। टीटू ट्राई करता है बताने का लेकिन हेजिटेट करता है। वो देखती है कि वनराज वहाँ से जा रहा है। वनराज आता है टीटू के पास और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीटू कहता है कि मैं डिम्पी की मेहंदी पर चीनी पानी का घोल लगा रहा हूँ। वनराज कहता है कि लाओ मैं लगा देता हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा जो कलर है वो कभी भी गायब हो जाए। टीटू यहाँ पर बाउ रखता है, कहता है सॉरी। वनराज कहता है कि तुम आराम से इसको रख दो, और क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं। अनुपमा तभी ग्लास उठाती है टेबल से। अनुज वहाँ आता है और कहता है कि क्या वेलकम था मेरा शाह हाउस में, एकदम क्लासिक शावर। वो कहता है कि मुझे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वनराज इतना हेल्पलेस था इस बिहेवियर से जैसे कि मैं भी हेल्पलेस हूँ। वो कहता है कि वैसे भी हमारे जो कॉलेज लोग हैं यहाँ पर, जो सपने थे, जो टाइम था, वो एक बार फिर से हमने जी लिया। अनुपमा कहती है कि हाँ वैसे भी 5 बजे तो आपके उठने की आदत अब शायद रहेगी नहीं। तभी वो दोनों हंसते हैं। अनुज यहाँ पर कहता है कि मैं मदद करूँ, लेकिन वो मना कर देती है। वो देखती है एक छिपकली को और वो सोचती है कि खाने के बारे में, और तभी वो कहती है कि चाहे जो हो जाए पेस्ट कंट्रोल बाबूजी हमें करवाना होगा। तोशु आता है रूम में और हंसता है ये देखकर कि उसके फ़ोन में कुछ। किंजल आती है और कहती है कि आखिर तुमने अब तक अपना सामान पैक क्यों नहीं किया यूएसए जाने के लिए। वो कहता है कि सॉरी मैं कुछ भूल गया। किंजल कहती है कि तुम्हारा बिहेवियर कभी अच्छा होगा या नहीं। वो कहती है कि आखिर तुम कैसे अनुज से बात कर रहे हो। तोशु कहता है कि और मुझे कैसे बात करना चाहिए, आखिर वो है कौन। तभी वो कहती है कि हम दोनों यहाँ पर लव ट्रैक में बीच में फंस चुके हैं, लेकिन मम्मी अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, फाइट कर रही हैं। अनुज भी यहाँ पर अपना दुपट्टा उनके शोल्डर पर डाल रहे थे और इसीलिए वो शाय फील कर रही थी। तभी यहाँ पर वो कहता है कि अरे वो लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो लोग टीनेजर हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किंजल कहती है कि तुम एकदम डॉग जैसा बिहेव करने लग गए हो और इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ इतनी आसानी से सीधी नहीं होती। अनुपमा यहाँ पर रेस्टलेस है। किंजल कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। अनुज आया है, जब से तुम बेचैन लग रही हो। अनुपमा कहती है हाँ। श्रुति कहती है कि मैं खुश हूँ, आद्या को यहाँ पर बुलाया है और वो उसको फ़ोटोज़ भी दिखाती है। वो सोचती है उसे कॉल करने का, लेकिन तभी वो कहती है कि मुझे वेट करना होगा श्रुति की कॉल का। वो सोचते हैं कि अनुज और अनुपमा यहाँ पर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते। तभी वो अपने आप से कहती है कि आद्या तुम अनुज के साथ हो, तुम ही रहोगी और अनुपमा सिर्फ यहाँ रह जाएंगी। अनुपमा देखती है पाकी को और कहती है कि तू खुश तो है, ये शादी तो घर से ही हो रही है। पाकी कहती है कि मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो पूरे वर्ल्ड को यहाँ पर खून पसीने की यहाँ पर दुहाई दूँ और आप यहाँ पर दिखाने के आई हैं। तभी वो कहती है कि मैंने यहाँ पर ये शादी अटेंड करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली को तो मेरी कुछ पड़ी नहीं है। अनुपमा रिमाइंड कराती है पाकी को कि कैसे वो गायब हो गई थी अधिक से शादी करने के बाद। तभी वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे नर्क हो गई थी जब ईशानी तुमने छीन ली थी और डिवोर्स दिया था, इसलिए कम से कम अब तू दूसरों की खुशी में तो खुश रहना सीख ताकि तू भी खुश रहेगी। मेहदी जो डिज़ाइनर है अनुपमा से कहता है कि आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए, मैं आपके हाथ पर क्या लिखूँ। अनुपमा यहाँ कहती है कोई भी सिंपल सा डिज़ाइन बना दो। अंश ये सुनता है और कहता है कि मैं दादी के हाथ पर मेहंदी बनाऊंगा। अंश जैसे ही वो लिखता है वो गलती से अनुज लिख देता है और सभी लोग ये देख कर के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और अनुज का नाम अनुपमा के हाथ में, और अनुपमा ये देखकर इमोशनल हो जाती है। आद्या भी गुस्सा हो जाती है और कहती है व्हाट द हेल। अंश कहता है कि दादू ने कहा था अनुज ही है उनके हस्बैंड का नाम, और आद्या और अंश यहाँ पर आर्ग्यू करने लगते हैं। अनुज आद्या से कहता है ये अंश की गलती नहीं है, उसने वही करा जो उसे करवाया गया, जो उसे बताया गया। आद्या कहती है आई एम श्योर ज़रूर किसी ने कहा होगा कि अनुपमा के हाथ पर आपका नाम लिखने के लिए। बा कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अनुपमा को यहाँ बुलाया है
सफ़र करने के लिए नहीं बल्कि खुश रखने के लिए। आद्या कहती है कि ठीक है तो हम चले जाते हैं। अनुज कहता है कि हम यहीं रहेंगे। वो बात से माफ़ी मांगता है अंश से भी और आद्या के आर्गुमेंट के लिए। अनुपमा वहाँ से चली जाती है, अपने हाथ धोती है। वो देखती है कि नाम जो है वो अभी भी उसके हाथ पर है। वो रिकॉल करते श्रुति के वर्ड। वनराज आता है और कहता है कि क्या ये नाम तुम्हारे दूसरे हाथ पर भी छप गया है? अनुपमा कहती है कि क्यों, आपको क्या परेशानी है? वैसे भी आपको तो क्राउन देना चाहिए दूसरों की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करने के लिए। अनुपमा कहती है कि मुझे आपके किसी भी शेमलेस बिहेवियर के लिए कोई भी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो भी कुछ आप बच्चों के सामने कर रहे हैं उसका मैं आपको स्ट्रिक्ट रिप्लाई ज़रूर दूंगी, लेकिन वक्त आने पर। श्रुति यहाँ पर आद्या के कॉल का वेट करती है। वो कॉल करती है देविका, मेहंदी लगाती है उसे और कहती है कि तुम बात कर लो, उसके बाद मैं डिज़ाइन फिनिश कर दूंगी। आद्या कॉल करती है और डिज़ाइन दिखाती है अपने हाथ पर। वो देखती है अनुपमा को और कहती है श्रुति से कि डिज़ाइनर ने गलती से उसके हाथ पर मेहंदी लगा ली थी और अब वो यहाँ पर इंडिया से उस डिज़ाइनर को भी लाएगी। अनुपमा देखती है आद्या का हाथ जो कि बल्ब पे टच होने वाला होता है, उसे बचाती है। अनुज कहता है बी केयरफुल। अनुपमा यहाँ पर श्रुति को हाय हेलो करती है। श्रुति अनुज का नाम देखती है उसके हाथ पर। अनुपमा कहती है सॉरी, अंश ने गलती से लिख दिया। श्रुति कहती है यस, ये तो सिर्फ एक गलती ही है। और अनुपमा और अनुज एक दूसरे को देखते हैं। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या आद्या यहाँ पर अनुज और अनुपमा को कभी मिलने देगी भी या नहीं। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।